चलिए अपना कौन से आज डिवाइस स्टार्ट हो रहे हैं। आज से अपने आउटपुट डिवाइस स्टार्ट हो रहे हैं और आवाज़ मत करना आप। आज का अपना जो नया टॉपिक है आउटपुट डिवाइस है। इनपुट अपना कंप्लीट हो चुका है। इनपुट की अपनी एडवांस क्लास 10 क्लास थी। अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। फिर भी मैं आपको उसमें एक सलाह देता हूँ, प्रत्येक वीडियो को कम से कम 2 बार देखो। अगर टॉपिक अच्छा करना है तो कितनी बार देखना है? 2 बार। दूसरा, आप उसे केवल टेक्स्ट के लिए मत देखा करो कि टेस्ट होने वाला है तो हम वीडियो देखेंगे। नहीं, आपको अपने एग्जाम के लिए वीडियो देखना है। टेस्ट तो हो जाएगा, निकल जाएगा, अगले सैटरडे फिर आएगा, फिर निकल जाएगा। हर सैटरडे टेस्ट आएगा और हर सैटरडे टेस्ट निकलेगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम तो एक ही बार आएगा। तो आप जितने भी वीडियो देख रहे हो ना, उनको एग्ज़ाम पर्पज़ देखो। अभी ये नहीं कि इनपुट का टेस्ट हो गया तो अब इनपुट की वीडियो ही नहीं देखनी। जो क्लास छूट गई वो छूट गई। ये पढ़ने की निशानी नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम तैयार करने की निशानी नहीं है। कोई भी क्लास भले टेस्ट निकल गई हो, आपको वो नोट करना है, आपको वो अच्छे से देखना है, क्योंकि अभी आपका ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है। ये तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी कराई जा रही है। लेकिन मैं मोस्टली बैचों में देख रहा हूँ, जो भी बच्चा वीडियो देखता है, क्लास लेता है, वो टेस्ट से एक दिन पहले लेता है। मतलब तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि 10 क्लास को एक दिन पहले कवर करके और टेस्ट में पास। और टेस्ट में पास हो गए तो ये समझते हो हम फाइनल एग्जाम में पास हो गए। ये टेम्परेरी रहेगा दिमाग में। क्या रहेगा? आपके दिमाग में टेम्परेरी रहेगा। तभी तो आपने क्लास से एक दिन पहले देखा। 4 दिन पहले क्यों नहीं देखा? अरे भूल जाते हम। क्या होता? भूल जाते। तो जब टेस्ट से एक दिन पहले देख रहे हो तो सपोज करो जब तुम्हारा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर एग्जाम होगा तो 6 महीने में कितनी क्लास हो चुकी होंगी, कितने वीडियो बन चुके होंगे, कितने टॉपिक हो चुके होंगे। अब क्या जो आप एग्जाम देने जाओगे सीबीसीटी का, उससे 2 दिन पहले देखोगे सारी क्लासों को? पॉसिबल ही नहीं है। इतने पढ़ने वाले होते ना तो बात ही अलग होती हमारी, है ना। तो अभी से आप बिल्कुल वर्कलोड मत करो, एक एक से देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। जब भी टाइम मिले रिवाइज कर डालो। जो पॉइंट सही में नहीं है तुरंत वीडियो देखो, वीडियो में सही में नहीं है कमेंट करो, कमेंट में भी अगर आपको समझाया गया सही में नहीं आता है क्लास में आके पूछ सकते हो। लेकिन टॉपिक क्लियर करो। टाइम पास के लिए या केवल टेस्ट के लिए मत पढ़ो। और संगत बनाओ पढ़ने वालों की, बैठो पढ़ने वालों के साथ में। तो जिसके भी साथ में बैठोगे वो वैसे ही गुण तुम्हारे अंदर जाएंगे। ये रियल है। समझ में आया? तो सारी क्लासों को तैयार करना एग्जाम के पर्पज। आज अपना स्टार्ट हो रहा है आउटपुट डिवाइस, और ये अपना पेरिफेरल हार्डवेयर का सेकंड पार्ट है। पेरिफेरल हार्डवेयर का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट कौन सा था? इनपुट था, वो हमने पूरा कवर कर लिया, एक भी पॉइंट, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। सेकंड पार्ट है पेरिफेरल बोल सकते हो, या आपने पेरिफेरल का दूसरा नाम दिया था एक्सटर्नल हार्डवेयर। क्या नाम दिया था? एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर का सेकंड पार्ट है जिसे बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। क्लियर? चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले अपन समझेंगे कि आउटपुट क्या होता है। जैसे अपने इनपुट में सीखा था कि इनपुट क्या होता है और डिवाइस क्या होता है, वैसे यहाँ पर भी सीखेंगे आउटपुट क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है।
ठीक। अब बात करते हैं अपन आउटपुट की। तब आउटपुट को डिवाइड किया जाता है दो भागों में, आउट प्लस पुट। कितने भागों में किया जाता है? दो भागों में, आउट प्लस पुट। आउट का मतलब क्या हो गया? बाहर, और पुट का मतलब क्या हो गया? रखना। अब ये कार्य कैसे करता है सुनिए। इनपुट कंप्यूटर, कंप्यूटर आउटपुट। अब ये हिस्सा चल रहा है अपना, ये वाला पार्ट अपना हो चुका है। अब अपना ये वाला हिस्सा चलेगा इसका। ये प्रोसेसिंग की कंप्लीट एक साइकिल है, जिसमें से सेकंड स्टेप हम आज देखेंगे। तो आउटपुट का अर्थ क्या होता है? आउट प्लस पुट, बाहर रखना। किससे बाहर रखना? कंप्यूटर से। क्या? कंप्यूटर से बाहर रखना। किसको? डेटा को। और ध्यान रखना, यहाँ जो आउटपुट का जो डेटा होता है वह इंफॉर्मेशन के रूप में होता है, रिजल्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? रिजल्ट के रूप में होता है, इंफॉर्मेशन के रूप में होता है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी सुनिए। वह डेटा जो कंप्यूटर से बाहर, क्या? वह डेटा जो कंप्यूटर से बाहर रखा जाता है उसे आउटपुट कहते हैं। क्या डेफिनेशन बनी इसके आधार पर? वह डेटा जो कंप्यूटर से बाहर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। अब ये दिया किसको जाता है? यूजर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? यूजर को दिया जाता है। तब यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन ये बनती है, वह डेटा जो कंप्यूटर के द्वारा यूजर को दिया जाता है वह क्या कहलाता है? अब घुमा के कैसे पूछ सकता है इस डेफिनेशन को, वो सुनिए। वह डेटा या इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर यूजर को दे या यूजर कंप्यूटर से ले क्या कहलाता है? आउटपुट। ध्यान से सुनिए, अभी आउटपुट चल रहा है, आउटपुट डिवाइस स्टार्ट नहीं हुए। वह डेटा जो कंप्यूटर यूजर को दे या यूजर कंप्यूटर से ले क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। समझ में आया? ठीक। दूसरी बात, ये जो आउटपुट होता है ना, वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा। तीन प्रकार के डेटा इस आधार पर होते हैं, अनप्रोसेस्ड, प्रोसेसिंग और प्रोसेस्ड। अनप्रोसेस्ड जिसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई तो वो था इनपुट। क्या था? इनपुट, जो अपन सीख चुके हैं। दूसरा था प्रोसेसिंग, जो बीच में कंप्यूटर में चल रही होती है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। और तीसरा वो था जिसमें प्रोसेस हो चुकी होती है, और जब प्रोसेस हो चुकी होती है तभी कंप्यूटर को डेटा मिलता है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, मैंने जो क्वेश्चन किया वो किसका रूप होगा? इनपुट का। किसका होगा? इनपुट का। अब आप अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे हो कि इसका आंसर क्या है। जब तक आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी क्या आप आंसर दोगे? नहीं दोगे। अब आपने सोच लिया कि इसका आंसर ये होता है, मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब आप क्या दोगे? अपना आंसर। जब कंप्लीट हो गई तो जो आंसर दिया वह क्या कहलाएगा? प्रोसेस्ड डेटा कहलाएगा। तो जब किसी भी डेटा पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और वह डेटा यूजर को दिया जाता है तब वह किसके रूप में होता है? प्रोसेस्ड डेटा के रूप में होता है। और ध्यान रखना, जिस डेटा पर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी होती है उसका एक निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है? एक निश्चित अर्थ होता है। तो तब इसे अपन मीनिंग
फुल डेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मीनिंगफुल डेटा भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ होता है। दूसरी बात, ये जो डेटा था रिजल्ट के रूप में था। किसके रूप में था? रिजल्ट के रूप में। आपने 2 महीने 3 महीने जो स्टडी की, जो इनपुट दिया, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिला, वो कंप्लीट स्टडी होने के बाद ही तो रिजल्ट मिलेगा। वो क्या होता है? आउटपुट होता है। इसे अपन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। सीधी सी बात है, जब अपन कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट हमेशा किसके रूप में होती है? इनपुट के रूप में होती है। फिर आप उसका क्या देते हो? रिस्पॉन्स देते हो, तो वो हमेशा किसके रूप में होता है? आउटपुट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आउटपुट के रूप में होता है। ये आउटपुट की केवल डेफिनेशन थी, केवल आउटपुट की, ना कि आउटपुट डिवाइस की। तो सुनिए, आउटपुट वह डेटा होता है जो कंप्यूटर से बाहर रखा जाता है, उसे आउटपुट डेटा कहते हैं। यह एक इंफॉर्मेशन के रूप में होता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा यूजर को दिया जाता है या यूजर कंप्यूटर से लेता है, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ये प्रोसेस्ड डेटा कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रोसेस हो चुकी होती है। ये मीनिंगफुल होता है। कैसा होता है? मीनिंगफुल होता है, क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ होता है। जब भी आपको आउटपुट मिल रहा है, तो आप उसका एक न एक आंसर होगा, एक अर्थ होगा, उसे मीनिंगफुल डेटा भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्स के रूप में भी कार्य करता है, ये रिजल्ट के रूप में भी कार्य करता है। वो से अपन क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। क्लियर? अब अपन और डिफाइन करते हैं आउटपुट। ये क्या होता है आउटपुट? किन किन रूपों में मिलता है? तो सिंपल सी बात है, या तो अपन ऑडियो के रूप में इसको सुनते हैं। अगर आपको डेटा सुनाई दे रहा है, वो क्या है? आउटपुट। या आप कोई भी इमेज या वीडियो देख रहे हो, मतलब डिस्प्ले हो रहा है, जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जो डेटा दिखाई दे रहा है, जो चलचित्र वीडियो के रूप में आप देख रहे हो, उसे भी क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। या किसी भी कागज या प्रिंटेड फॉर्म डेटा को भी आउटपुट कहते हैं। अगर आपको किसी भी कागज पर या किसी भी प्रिंटेड फॉर्म में आपको डेटा दिया जाता है, वो भी किसका रूप होता है? आउटपुट का रूप होता है। तो आउटपुट को या तो अपन देख सकते हैं, या अपन सुन सकते हैं, या उसे किसी भी कागज पर प्रिंट करके अपन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। क्लियर? आउटपुट आपका दोनों प्रकार का होता है, वॉलेटाइल भी और नॉन वॉलेटाइल। ध्यान रखना, आउटपुट जो डेटा होता है वह आपके दोनों फॉर्म में होता है, एक वॉलेटाइल में भी, दूसरा नॉन वॉलेटाइल में। अब वॉलेटाइल को क्या बोलते हैं यहाँ पर? अस्थाई। और नॉन वॉलेटाइल को क्या बोलते हैं? स्थाई। स्थाई मतलब परमानेंट, जिसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। वॉलेटाइल मतलब जिसमें डेटा में अपन चेंजिंग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट कर सकते हैं, वह वॉलेटाइल डेटा होता है। क्लियर? ये हो गई अपने आउटपुट की डेफिनेशन। अब अपन देखेंगे आउटपुट डिवाइस।
ये तो केवल आउटपुट था। अगर आपसे कोई पूछे कि आउटपुट और आउटपुट डेटा में क्या डिफरेंस होता है, तब आप इतने सारे पॉइंट बता सकते हो। अन्यथा एक ही भाषा निकलती है, जो कंप्यूटर से डेटा प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं, और जिन डिवाइसों के माध्यम से प्राप्त होता है आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कहानी खत्म। नहीं भाई, इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं केवल और केवल आउटपुट से, और कहीं से कोई भी क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जा सकता है और आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर सकते हो। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट को आप नोट करना है भी आपको, तभी आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। क्लियर? अब अपन बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो सिंपल सी बात है, आउटपुट डिवाइस किसका रूप होता है? एक हार्डवेयर का। किसका रूप होता है? हार्डवेयर का होता है। अब ये क्या काम करता है वो सुनिए। कंप्यूटर होता है, बीच की कहानी अपन देख रहे हैं, और यहाँ पर यूजर होता है, और यहाँ पर होता है आउटपुट, और यहाँ पर होता है आउटपुट डिवाइस। क्लियर? अपन ने दो चीज ले ली, एक कंप्यूटर ले लिया, ये वाला हिस्सा ले लिया अपन ने, निकाल लिया। यहाँ पर कंप्यूटर हो गया, आउटपुट हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गए, यूजर हो गए। जब आपको इनपुट की क्लास पढ़ाई गई थी, तब आपको बताया गया था कि कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है जिसे अपन कहते हैं 01। क्या कहते हैं? 01। कंप्यूटर को केवल और केवल क्या समझ में आता है? तो कंप्यूटर के अंदर भी क्या होगा? कंप्यूटर देगा भी क्या? 01। जैसे अपन अपनी बात करते हैं, अपन हिंदी मीडियम है, अपन इंग्लिश मीडियम है, तो जिस भी मीडियम है अपन उसी मीडियम में इनपुट के रूप में लेंगे, उसी में प्रोसेस करेंगे और उसी में आउटपुट देंगे। तब यूजर ने जो भी डेटा इनपुट में दिया था वो यूजर की भाषा में था, तब इनपुट ने किस में कन्वर्ट किया था? 01 में कन्वर्ट किया था। तब कंप्यूटर को समझ में आया था कि क्या करना है। अब कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो चुका है, प्रोसेस चल रही है, तो ये जो प्रोसेस चल रही होगी वो किसके रूप में चल रही होगी? 01 के रूप में चल रही होगी। ये जो भी डेटा होगा कंप्यूटर के अंदर, जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो रहा है, जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, वो 01 के फॉर्म में है। किस फॉर्म में स्टोर है? 01 के फॉर्म में स्टोर है, और 01 के फॉर्म में ही डेटा प्रोसेस हो रहा है। अब ये क्या देगा? आउटपुट देगा। तो जैसे मैंने अभी बोला, अपन हिंदी मीडियम है, हिंदी सुनते हैं, हिंदी प्रोसेस करते हैं, तो बोलेंगे भी क्या? तो ये 01 प्रोसेस करता है, 01 समझता है, तो देगा भी क्या? तो आउटपुट किसके रूप में होगा? 01 के रूप में। लेकिन यूजर को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यूजर ने तो अपनी भाषा में इनपुट किया था। क्या किया था? अपनी भाषा में इनपुट किया था। इनपुट डिवाइस ने अपनी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट किया। इसलिए अपन ने बोला था कि समस्त इनपुट डिवाइस भी कन्वर्टर होते हैं। अब वही प्रक्रिया फिर स्टार्ट होगी। अब ये कंप्यूटर की भाषा है, यह अपनी अलग भाषा होगी। अपन को कंप्यूटर की भाषा समझ में नहीं आएगी कि 01 क्या लिखा है, क्योंकि अपन पहले ही छोड़ चुके हैं 01 की कोडिंग, हम तो हाई लेवल लैंग्वेज में पहुंच चुके हैं। तब यहाँ समस्त प्रकार के आउटपुट डिवाइस एक कन्वर्टर के रूप में करेंगे। किसके रूप में कार्य करेंगे? एक कन्वर्टर के रूप में कार्य करेंगे, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज के डेटा को यूजर की लैंग्वेज के डेटा में कन्वर्ट करेंगे। तब यूजर को समझ में आएगा कि मिला क्या, तभी तो आएगा। जैसे मुझे आपसे बात करनी है, आपको चाइनीज आती है, मुझे जापानी आती है, अब दोनों को बात करनी है, तो मैंने जैसे ही आपसे बात की तो कन्वर्टर ने मेरी भाषा को आपकी भाषा में कन्वर्ट कर दिया।
आपको समझ में आ गया। लेकिन जब आप बोलोगे तो वो आपकी भाषा को मेरी भाषा में कन्वर्ट करेगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सिंपल है। तब इनपुट की क्रिया में कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर आउटपुट डिवाइस क्या करेंगे, एक कन्वर्टर के फॉर्म में कार्य करेंगे, जो कंप्यूटर के डेटा को यूजर के समझने लायक बनाते हैं। किसके समझने लायक बनाते हैं, यूजर के समझने लायक बनाते हैं। तो आप कह सकते हो यूजर जो डेटा को प्राप्त करता है वो यूजर के समझने लायक किसने बनाया, आउटपुट डिवाइस ने। किसके फॉर्म में कार्य करते हैं, कन्वर्टर के फॉर्म में कार्य करते हैं। क्या प्राइमरी कार्य होता है, कंप्यूटर की भाषा के डेटा को यूजर की भाषा में कन्वर्ट करके यूजर को प्रोवाइड कराना। दूसरी बात, जब ये कंप्यूटर यूजर को डेटा दे रहा है तब कम्युनिकेशन किसका किससे हो रहा है, कंप्यूटर का यूजर के साथ हो रहा है। लेकिन किन डिवाइसों से हो रहा है, आउटपुट डिवाइसों से हो रहा है। जैसे अभी आपने, मैंने बोला आप बात क्यों कर रहे थे, आपने बोला सर मैं बात नहीं कर रही थी, ये लड़की मुझसे बात कर रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसने इससे कम्युनिकेशन किया, इसने इससे नहीं किया। इसने इससे पहले ही किया था, किसमें, इनपुट क्लास में। इनपुट की जो था तब यूजर कंप्यूटर के साथ कर रहा था, अब कंप्यूटर किसके साथ कर रहा है कम्युनिकेशन, यूजर के साथ कर रहा है। तो यहाँ से अब आउटपुट की डेफिनेशन सुनिए। सबसे पहली डेफिनेशन तो ये हो गई, वह डिवाइस जो कंप्यूटर से यूजर को डेटा देते हैं आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। सेकंड डेफिनेशन, कंप्यूटर की भाषा के डेटा को यूजर के समझने लायक जो डिवाइस बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आउटपुट। कंप्यूटर का यूजर के साथ इंटरफेस कौन स्थापित करते हैं, आउटपुट। डेटा कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, आउटपुट। यूजर से कंप्यूटर से यूजर को या यूजर कंप्यूटर से जो डेटा लेता है वो किन डिवाइसों की सहायता से लेता है, आउटपुट डिवाइसों की सहायता से लेता है। क्लियर। ये डेफिनेशन किसकी हो गई, अपने आउटपुट डिवाइस की हो गई। अगर आपसे नॉर्मल वे में पूछा जाए, दोनों को एक साथ बताने हैं, तो आप कह सकते हो वह डेटा जो कंप्यूटर से यूजर को दिया जाता है उसे आउटपुट कहते हैं, और जिन डिवाइसों के माध्यम से दिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो मैंने अभी आपको 2-3 फॉर्म बताए थे डेटा के, कि किन किन फॉर्म में डेटा आपको मिल रहा था, ऑडियो वीडियो। तो यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के डेटा को यूजर को दे रहे हैं या कंप्यूटर का यूजर के साथ इंटरफेस स्थापित कर रहे हैं वह निम्न होते हैं। मॉनिटर सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा यूजेबल, और इसके बिना आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं। ये मेन हीरो है समस्त आउटपुट डिवाइस में। क्लियर। और अगर अपन बात करें, जैसे अपन ने बोला था कि सबसे पहले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड यूज हुआ, उसी प्रकार समस्त आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले ये यूज हुआ। क्लियर। सब पे चर्चा करेंगे एक एक से, लेकिन बाद में। मॉनिटर के बाद आया आपका प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। और ध्यान रखना, स्पीकर के कई टाइप्स होते हैं। आप कहीं बोलो बड्स, ईयरफोन, हेडफोन, डीजे, होम थिएटर, ये सब स्पीकर की टाइप है। किसके टाइप है, स्पीकर के ही टाइप हैं। और अगर अपन बात करें 3D डिस्प्ले, ये मॉनिटर के ही टाइप हैं। 3D डिस्प्ले, VR डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिस्प्ले, ETC,
ये समस्त आउटपुट डिवाइस होती है। इनको आपको ध्यान से याद भी करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन आता है सभी में कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तब आपको इनके डीप जानकारी के साथ साथ में आपको इनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये अपना आउटपुट का और आउटपुट डिवाइस का बेसिक हो गया कि आउटपुट क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। इन दोनों चीज़ों पर अपने चर्चा कर ली। क्लियर? आपको इनमें से कोई भी पॉइंट पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना, पूछ सकते हो। बताइए, कोई पॉइंट पूछना आपको? चलिए नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया आपका ये? ठीक है। आज की क्लास में अपन केवल इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन आउटपुट के टाइप से सीखेंगे कि आउटपुट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से भाग होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली कल की, और काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कल से। कल की जो क्लास होगी ना, उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, वो आते भी हैं। तो कल अपन आगे सीखेंगे कि समस्त आउटपुट डिवाइस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से भाग हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी। क्लियर? उसके बाद फिर अपन एक एक से सारे डिवाइसों को डिफाइन करेंगे। क्लियर? चलिए, तो कल मिलते हैं अपन न्यू सेशन न्यू क्लास के साथ, जिसमें अपन सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ आउटपुट। क्लियर? चलो, इसको नोट कर लेना, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बाद में ही पूछ सकते हो, कमेंट के रूप में पूछ सकते हो, या क्लास में आके पूछ सकते हो। और वीडियो को अच्छे से देखो, तभी क्लास का महत्व आपको समझ में आएगा। ठीक है? चलिए, वीडियो थोड़ा लाइक भी करो, और हो सके तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ। और जो बच्चे CBCD का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक भी क्लास मिस मत करना, अगर पास होना है अच्छे नंबर से। तो ये सारी जो क्लासें हैं वो CBCD के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी क्लास किस में दी जा रही है? आपको एडवांस रूप में दी जा रही है। ठीक है? कल मिलती है नए सेशन के साथ, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस।